प्यारे भाइयों एवं बहनों, एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में मैं हूं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। सवालों पे जाने से पहले लोग एक बात कहते हैं, उसी बात को हम दोहराना चाहेंगे, क्योंकि ताकि आप लोगों का जो जोश हो वो बरकरार रहे, क्योंकि जोश की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और अभी भी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी ग्रुप डी और सारी चीज़ों का जो एसएससी जो भी सारी एग्ज़ाम है उन सब के लिए अगर जोश आपका ख़त्म हो जाए तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा। यानी जोश को बरकरार रखने के लिए एक बात कहेंगे जो सभी लोग कहते हैं, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, जो सब लोग कहते हैं वही बात को मैं दोहराना चाहूँगा ताकि जोश बरकरार रहे कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हो चाहे कुछ भी सूरत बदलनी चाहिए, हो चाहे कुछ भी सूरत बदलनी चाहिए और यह सूरत बदल कर ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज की जो रफ्तार है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे सवालों पर वार करेंगे, सीधे सवालों पर वार करेंगे। देखिए हम लोगों ने इस परसेंटेज की जितनी सारी क्लासेस ली, जितनी सारी क्लासेस एकदम हूबहू वीवीआई सारे जो सवाल है वो वीवीआई का सवाल जो थे वो हम लोगों ने पढ़ा, मस्ट सवालों को हम लोगों ने पढ़ा, ताकि ऐसा नहीं आप सिर्फ मेरा वीडियो ही अगर परसेंटेज का देखेंगे तो मतलब आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी या जो भी एग्जाम है, रेलवे तो आराम से निकल जाएगा, आपको अलग से कोई भी बुक या गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे आराम से आपका निकल जाएगा यदि आप लोग हमारे वीडियो पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आइए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए सीधे सवालों पर हम लोग चलते हैं। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर व्यय करती है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर व्यय करती है, 20% मकान पर व्यय करती है, 10% मनोरंजन, 10% परिवहन पर व्यय करती है। तो यदि माह के अंत में माने एक महीना बाद उसका जो बचत है 1500 रुपया है। सवाल को ध्यान से पढ़ें कि राधा का जो वेतन है, उसको जो वेतन प्राप्त हुआ, वेतन का 40% भोजन पर, ठीक है, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन, 10% परिवहन पर, तो 1500 रुपया बचा। ऐसे कितना बचा? मान लीजिए कि आप 40% भोजन पे खर्च किए, ठीक है, 20% मकान पर खर्च किए, ठीक है, 40 20 60, 60 10 70, 70 10% परिवहन पे, 70 10 80, ठीक है, बचा कितना? 80 20 100। यानी उसका वेतन को हम हैंडेड मान लिए, 80% टोटल हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास 20% तो बचा। इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को समझाने की ज़रूरत है। यदि 20% हुआ और 20% का मान दिया है, यहाँ पर इतना उसके पास बच रहा है, 20% बच रहा है और 20% का मान दिया है 1500 रुपया है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को हटा देंगे, 1% का मान कितना आएगा? ठीक है, या उसका मासिक वेतन क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, मासिक वेतन क्या होगा? तो मासिक वेतन तो 100% है, मान लीजिए जीरो हम नहीं हटाएंगे, ठीक है, 20% का मान कितना है? 1500, ठीक है, तो 100% का मान पूछ रहा है, 100% का मान कितना होगा? तो 100% के लिए क्या किया हमने? 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये भी क्या होगा, इधर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? 15 5 75 और 7500 रुपया इस सवाल का आंसर है। तो इसका मासिक वेतन कितना है? 7500 रुपया। ठीक है, आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रतनलाल का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका वेतन 15,120 रुपया प्रति वर्ष हो जाता है। तो उसका पूर्व मासिक वेतन कितना होगा? पूर्व का मासिक वेतन कितना होगा? आइए, जैसे मान लीजिए कि 5% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 1/20, सभी को आता है। ठीक है, अब आइए, जिससे उसका वेतन, अब देखिए उसका मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, यानी कि 20 से कितना हो जाता है? 21, 20 से 21 हो जाता है, 5% जब बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये मासिक बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? वार्षिक बढ़ रहा है। यानी हम 12 से दोनों तरफ गुणा कर दे, वार्षिक, ये मासिक है, इधर भी 12 से गुणा कर दे, इधर भी 12 से गुणा कर दे, कितना होगा? ये हो जाएगा 240, और ये कितना होगा? 12 एकम 12 के 2 हासिल, 12 24 1 25, 252। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 240 से बढ़कर इसका वेतन 252 हो गया। ठीक है, यहाँ पर उसका वेतन इतना रुपया प्रतिवर्ष हो जाता है बढ़कर। 252 का मान दिया है 15,120। अब कटाइए आप, 6 से आप कटा सकते हैं, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, इधर 6 से 6 दूनी 12, 3 6 35, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 3 6 35, 6 दूनी, ठीक है। अब आप 7 से कटा सकते हैं,
7 छक 42, 7 से कटेगा 70 के 21 4, 7 छक 42, 6 से 6 छक 36 60, ठीक है। यानी एक का मान आ गया आपका 60। तो पूछ रहा है उसका पूर्व मासिक वेतन कितना होगा। मासिक वेतन उसका पूर्व पहले मासिक वेतन कितना था, पूर्व मासिक वेतन 20 था, 20 से बढ़कर मासिक वेतन 21 हुआ, यानी हम 20 का मान निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 2 छक्का 12, 1200 रुपये इस सवाल का आंसर है। ये नहीं कि भूल कर हम 240 से गुणा करेंगे, 240 इसका वार्षिक वेतन है पहले, ये बढ़कर हमारा हो गया 252, ठीक है। लेकिन मासिक वेतन पूछ रहा है इसलिए मासिक वेतन 20 है, ठीक है ना। ये अगला सवाल 3 को देखेंगे। किसी शहर में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, यानी 2 बंदा है, एक पुरुष है और एक वीमेन स्त्री है। तो पुरुषों की जो संख्या है स्त्रियों की संख्या की 90%, पुरुषों की संख्या जो है इस शहर में स्त्रियों की जो संख्या है ये पुरुषों की संख्या के 90% है, यानी पुरुष 100 है, ये 90 है, ठीक है। इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना होगा 10:9। अब पूछ रहा है सर इसमें कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना परसेंट है, यानी पुरुषों की संख्या कितना परसेंट है। तो पुरुष की संख्या 10 है, 10 है, ये कितना परसेंट है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसकी, स्त्रियों की संख्या का, जिसमें का या से लगा रहा है नीचे आता है 9 नीचे आएगा। अब हम लोग 1/9 का मान जानते हैं 11.11, 11.11 1/9 का मान है, तो 10/9 है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसको, तो ये मान लीजिए कि बट्टा में 2 जीरो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट बढ़ेगा, यानी 111.1% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, ठीक है। मान लीजिए 6 ही पहले सॉल्व कर देते हैं, क्या हो गया इसमें। आइए अभी सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ही बचा हुआ है, मैंने सोचा बना दिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्यालय में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या का योग 150 है, 150, छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150। यदि छात्रों की संख्या 100 है, छात्र है, छात्रा है, ठीक है, बोल रहा है कि दोनों का योग है 150। यदि छात्रों की संख्या 100, छात्रों की संख्या 1 छात्र के, तो छात्राओं कितना हो जाएगा 150 - 1, क्योंकि टोटल 150 है छात्र छात्रा मिलकर। छात्रों की संख्या 1, छात्राओं की संख्या का, यदि छात्रों की संख्या 100 हो तो छात्राओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के 1% हो। छात्राओं की संख्या जो है माने 150 माइनस जो 100 है, छात्राओं की संख्या, यहाँ से देखिए छात्राओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1%, कुल विद्यार्थी कितना है 150, इसका 1% यानी 1/100, ठीक है। यहाँ से इसको कटाइए, इसको भी कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15 हो गया 3x/2, ठीक है। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 - 2x बराबर 3x, ठीक है। 5x बराबर 300, x मान हो गया 60। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें, छात्रों की संख्या 60 है भैया, छात्रों के 1 माने हैं, तो दोस्तों इसका आंसर 60 है। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 5 भी सॉल्व करेंगे लेकिन पहले 6 देख लीजिए। भोलू ने, सवाल नंबर 6 की तरफ हम लोग देखेंगे कि भोलू ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। भोलू ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% अंडे वह पड़ोसी को दे देता है। माने टोटल अंडा भोलू को, मान लीजिए कि उसके पास 100 टोटल अंडा है, जिसमें से 10% सड़ गए तो उसके पास 90% अंडा बचा। ये तो एकदम आसान है, 90% अंडा बचा। 80% अंडे वह पड़ोसी को दे देता है, ठीक है। 10% सड़ गया, शेष में से यानी 90% बचा, इस 90% में से वो 80% पड़ोसी को दे देता है। बचा कितना उसका पास 20%, यानी 18% उसके पास अंडा बचा है। और 18% का मान कितना दिया है, ऐसे बोला कि 36 अंडे उसके पास बचा है। 18% का मान है 36, 1% का मान हो गया 2, तो 100% का मान कितना हो गया 200, यानी कितना अंडा खरीदा था यही उससे पूछ रहे हैं आपसे। आइए अब सवाल नंबर 5 की तरफ पढ़ेंगे। एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ जाती है
तो घन का आयतन कितना होगा। पहला चीज मान लीजिए कि यदि घन का भुजा अगर x है, घन का भुजा x है तो घन का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, x क्यूब, क्योंकि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है, इतना तो सभी लोगों को पता होगा। तो आइए, जैसे मान लीजिए कि 10% बढ़ जाती है उसकी भुजा, तो उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा, आयतन क्यू होता है। जैसे मान लीजिए कि भुजा x हो गया तो आयतन क्यू होगा, यानी कि x का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, x का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। ठीक है, 10% की दर से बढ़ जाती है, मैंने पहले घन की भुजा 10 थी 11 हो गई, फिर 10 थी 11 हो गई, फिर 10 थी 11 हो गई। और यदि आप लोगों को क्यूब पता हो तो 10 का क्यूब 1000 होता है, इसका क्यूब होता है 1331 होता है। ठीक है, मैंने घन का पहले आयतन इतना था, अब आयतन हो गया इतना। कितना आयतन बढ़ गया, 331 बढ़ गया। ठीक है, किस पे बढ़ा, 1000 से बढ़ा, इंटू 100। 2 जीरो को इधर से हटा देंगे, 1 पॉइंट खिसका देंगे, 33.1%, और यही सवाल का आंसर है। तो चलिए, आज हम लोग का परसेंटेज का लास्ट वीडियो है और समाप्त है परसेंटेज। यदि आप लोगों का हमारा मेहनत पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद।